हेलो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स हैपनिंग। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। उनमें से एक बहुत कॉमन चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्या है, वर्ड मीनिंग का याद नहीं होना, वोकैबुलरी याद नहीं होना। दोस्तों, हम सभी ने इस समस्या का सामना किया है। मैं खुद जब एक स्टूडेंट था तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी वर्ड मीनिंग को सीखने में। तो होता ये था कि जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, एक वर्ड मेरे सामने आया जिसकी मीनिंग मुझे नहीं आती है। मैंने उस वर्ड की मीनिंग को डिक्शनरी में देखा और उतनी देर के लिए तो मैं समझ गया कि इसकी क्या मीनिंग है, कहानी का वो हिस्सा भी मैंने समझ लिया, मैं आगे बढ़ गया। अगले दिन या 2-3 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद वही वर्ड अगर मेरे सामने दोबारा आया तो मैं तब तक उसकी मीनिंग भूल चुका होता था। तो बहुत झुंझलाहट होती थी, अपने पर गुस्सा भी आता था कि मैं इतनी जल्दी कैसे किसी वर्ड की मीनिंग को भूल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, हम सब के साथ ये होता है। मुझसे खुद अनगिनत स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ चुके हैं कि हमको वोकैबुलरी कैसे याद होगी, वर्ड मीनिंग कैसे याद होगी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि हम वर्ड मीनिंग को कैसे याद रख सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल क्लास है आपके लिए। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देख के हर बात को अच्छी तरह से सीख लेने की कोशिश कर लेनी चाहिए। आज जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है हाउ टू रिमेंबर वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग हम कैसे कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, एक प्लान है पूरा ये जो मैंने लिखा है। आज मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि यू शुड, आपको चाहिए कि कीप एन ऑर्गेनाइज्ड वोकैबुलरी नोटबुक। आपको एक नोटबुक बनानी चाहिए सिर्फ वोकैबुलरी के लिए। और उसमें क्या करना है आपको, किसी भी वर्ड को की मीनिंग, उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये, और वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। वर्ड, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसकी क्या मीनिंग है, और उसका कम से कम एक सेंटेंस का एग्जाम्पल आपको ज़रूर लिखना चाहिए। ऐसी आपको नोटबुक बनानी है। आप समझ गए कैसी नोटबुक बनानी है। अच्छा, ये जो डिटेल्स हैं किसी वर्ड की, ये आपको कहाँ से मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको डिक्शनरी से। आपको मैं बता दूं, अगर आप गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर रहे हैं तो उससे बहुत फ़ायदा नहीं होता। मैं तो हर स्टूडेंट को बोलता हूं कि जब तक आप इंग्लिश को सीख रहे हैं तब तक आपको गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। गूगल ट्रांसलेट पर बहुत एक्यूरेट मीनिंग नहीं होती। अगर आपको एक्यूरेट मीनिंग सीखनी है तो आपको आज भी जो पेपर की, जो कागज़ वाली डिक्शनरी होती है, जैसे डिक्शनरी का नाम आपको बताया था मैं, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी 10th एडिशन। मेरे ख्याल से 10th एडिशन जो है वो लेटेस्ट एडिशन है। उससे अच्छी डिक्शनरी फिलहाल तो इंग्लिश में कोई ऑथेंटिक है नहीं। तो ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी आपको लेनी चाहिए। जो भी आपको वर्ड देखना है उसकी मीनिंग आपको उसमें से देखनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा कि डिक्शनरी को इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी को यूज़ करना आना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। किसी भी डिक्शनरी में जब आप किसी वर्ड की मीनिंग को देखते हैं तो वो वर्ड अगर नाउन है तो नाउन में वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है, ये लिखा होता है। इससे आपको उसको समझने में आसानी होगी। उसकी क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, सेंटेंस एग्जाम्पल्स वहाँ पर लिखे होते हैं। अगर उस वर्ड से जुड़ा हुआ कोई फ्रेज़ है तो वो भी लिखा होता है डिक्शनरी में। यहाँ तक कि उस वर्ड की ओरिजिन क्या है। आज से अगर 1500 साल पहले या 1000 साल पहले वो वर्ड अगर लैटिन से इंग्लिश में आया था या फ्रेंच से आया था या जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में आया था, ये तक भी लिखा होता है कई बार। तो दोस्तों, डिक्शनरी तो ज्ञान का भंडार है। डिक्शनरी की शरण में जाना चाहिए। अब मुझे भी आज की डेट में जितनी इंग्लिश आती है, मैं समझता हूँ मैंने कुछ 60% 75% वो सारी इंग्लिश सिर्फ डिक्शनरी से सीखी होगी। तो दोस्तों, डिक्शनरी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि डिक्शनरी को यूज़ करते कैसे हैं, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसका नाम है लर्न हाउ टू यूज़ द डिक्शनरी। डिक्शनरी से किसी वर्ड की मीनिंग कैसे सीखें। आप वो वीडियो देखेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि डिक्शनरी से वर्ड की मीनिंग कैसे देखनी है। तो दोस्तों, हमको पहले 2 काम हमने ये किए कि हमको एक तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नोटबुक बनानी है वोकैबुलरी के लिए। दूसरा, हमको ये सीखना है कि डिक्शनरी से किसी वर्ड की मीनिंग को कैसे देखते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि लुक एट द वर्ड्स अगेन आफ्टर 24 आवर्स। अब जो भी वर्ड्स आपने सीखे या जो भी वर्ड आपने सीखा, जिसकी मीनिंग आपने सीखी डिक्शनरी से, उस वर्ड की जो मीनिंग आपने अपनी नोटबुक में लिखी है, वोकैबुलरी वाली नोटबुक में, उस वर्ड को आपको यू हैव टू लुक एट द वर्ड्स अगेन आफ्टर 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद आपको उस वर्ड को दोबारा से नोटबुक में देखना है। उससे क्या होगा, वो आप मेमोरी में वो फिर से आ जाएगा, वर्ड ताज़ा हो जाएगा। जो उसकी मीनिंग है, ये सारी चीज़ें आपके जहन में, आपकी मेमोरी में ताज़ा हो जाएंगी।
अच्छा, 24 घंटे के बाद क्या करना है? आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद, एक सप्ताह के बाद आपको फिर से उसकी मीनिंग देखनी है उसी नोटबुक। अब नोटबुक आपके पास है ही, उसमें लिखा हुआ है, आपको बार बार डिक्शनरी में उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से अपनी नोटबुक में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद एंड आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद फिर उस वर्ड की मीनिंग आपको देखनी है। इससे क्या होगा, ये वर्ड आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अगर हो सकता है बीच में 1-2 बार और देखना पड़ जाए तो देख लेंगे 1-2 बार और, उसमें क्या है, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपको उसको बार बार देखना है मीनिंग को, 24 घंटे के बाद, 1 सप्ताह के बाद, फिर 1 महीने के बाद। जब हम घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, रोज़ का ये काम होता है हमारा। अब आप याद करिए कि जब भी आप घर से जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आपके घर से वहाँ तक के रास्ते में जितने भी स्पीड ब्रेकर्स होंगे, जितने भी गड्ढे होंगे, जितने बिजली के खंभे होंगे, लगभग जितने मकान होंगे, जितने पेड़ होंगे, लगभग सब चीज़ आपको याद हो चुके होंगे, है ना याद आपको? दोस्तों, किसी भी चीज़ को जब हम बार बार देखते हैं या किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमको हमेशा के लिए याद हो जाती है। सेम प्रिंसिपल, सेम चीज़ इधर भी अप्लाई होगा। वर्ड मीनिंग के साथ भी यही रूल चलता है, हर चीज़ के साथ यही रूल चलेगा। तो जैसे हमको सारे स्पीड ब्रेकर, सारे पेड़, रास्ते में पड़ने वाले सारी बिल्डिंग्स याद हो चुकी हैं क्योंकि हम डेली वो काम कर रहे हैं, वैसे ही जब किसी वर्ड को बार बार देखेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों, हमको किसी भी वर्ड की मीनिंग को इस तरीके से 24 घंटे के बाद, 1 हफ्ते के बाद और 1 महीने के बाद उसकी मीनिंग को देखना है। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो बीच में एक आध बार और देख लेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रीड अ लॉट, आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। अब इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा मैं भी हिचकिचा रहा हूँ बोलते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल थोड़ा पढ़ने में नहीं इंटरेस्ट है हमारा बहुत टाइम मोबाइल फ़ोन में जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई से बोरियत हो रही हो, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे पढ़ भी सकते हो और आप बोर भी नहीं हो, आपको मज़ा भी आएगा। कॉमिक बुक्स होती हैं, आर्चीज़ कॉमिक्स, मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, आर्चीज़ कॉमिक्स आपको ख़रीदनी चाहिए। अगर आपके शहर में जहाँ आप रहते हो आपको ना मिले, ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, कि जितने भी ये पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं, किसी से भी आप इसको आपके घर पे आ जाएगी। आपको ये कॉमिक्स पढ़नी चाहिए। आर्ची कॉमिक्स में बहुत ही कमाल की इंग्लिश होती है और जो इनफॉर्मल इंग्लिश है, जो डेली लाइफ की इंग्लिश है, वो यूज़ हुई है उसमें। तो बहुत सारे फ्रेजेस आपको सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, कई नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। वो जब वर्ड्स आपको मिलेंगे तो आपको उनकी मीनिंग डिक्शनरी में देखनी है और उसमें से जो भी आपको अपने काम की वोकैबुलरी लगे उसको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, जिससे कि आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना है। नहीं तो अगर कॉमिक से थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बुक का नाम आपको बताता हूँ। एक बुक है दोस्तों, चिकन सूप फॉर द सोल। फिर से बताता हूँ, चिकन सूप फॉर द सोल। ये 10 बुक्स की सीरीज़ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। नंबर 3 आपको मंगानी चाहिए, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। बहुत दोस्तों, इन बुक्स में कमाल की स्टोरीज़ हैं, हर टॉपिक के ऊपर, कंपैशन के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर, हेटरेट के ऊपर, बहुत कमाल की स्टोरीज़ हैं। आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगेंगी। इनमें थोड़ा हाई लेवल की अच्छे लेवल की इंग्लिश होती है। इनमें जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी लिटरेरी वैल्यू के वर्ड्स होते हैं। तो वो वर्ड्स, उनमें से जितने नए वर्ड्स आप सीखेंगे उनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उनको जब भी आप इंग्लिश में बोलें या लिखें तो उनको इस्तेमाल करना है। तो छोटी छोटी कहानियों से आदमी बोर भी नहीं होता। 1 पेज की, 1.5 पेज की, आधे पेज की कहानियाँ उसमें, तो आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी है स्टोरीज़, और आप नए नए वर्ड्स भी सीख पाएंगे। तो आपको पढ़ना है, रीड अ लॉट। अच्छा दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि क्यों रीड अलॉट क्यों करना चाहिए, उसका भी रीज़न है। हर चीज़ का एक टेक्निकल रीज़न है। तो रीज़न ये है दोस्तों, द मोर टाइम्स यू सी अ वर्ड, जितनी ज़्यादा बार आप एक वर्ड को देखेंगे, द मोर ईजीली यू विल रिमेंबर इट, उतनी ज़्यादा आसानी से आप उस वर्ड को याद रख सकेंगे। जो बात मैं आपसे कह रहा था कि हमारे घर से लेके कॉलेज तक के रास्ते में जितनी चीज़ें हैं तो वो हमको याद हो जाती है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पर लग रहा है कि द मोर टाइम्स यू सी अ वर्ड, द मोर यू विल रिमेंबर इट, द मोर इजीली यू विल रिमेंबर इट, उतनी ज़्यादा आसानी से हमको ये वर्ड याद हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो अगला पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत यूज़फुल है। मैं इसको खुद बहुत बार कर चुका हूँ। मैंने इसको आजमाया था जब मैं स्टूडेंट था। तो ये लिखा है दोस्तों, राइट वर्ड्स एंड टेक देम विद यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप घर से निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, तो जो नए वर्ड्स आपने सीखे हैं उनमें से कुछ अच्छे वर्ड्स
आपको एक पेपर पे लिख के अपनी पॉकेट में रख लेने चाहिए। और जब आप जाते हैं घर से, तो जब आप जा रहे हैं बस में, ऑटो में, मेट्रो में, ऑटो रिक्शा में, कहीं पर भी आपको जब भी मौका मिले ये वर्ड्स निकाल लें। आपको चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जब भी टाइम मिल जाए तो वो पेपर आपने निकाला, उसमें जो वर्ड्स हैं उनको एक बार देख लिया। और आपको क्या करना है कि आप जब बोलते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो अगर आप हिंदी में बातचीत करें या इंग्लिश में बातचीत करें, किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपको उन वर्ड्स को यूज़ करना है। एक बार आपको ये घर से एक प्रण करके चलना है कि मुझे आज इन वर्ड्स को यूज़ करना ही करना है, चाहे कैसे भी। अगर वो मौका नहीं बन रहा, ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही कि आपको वो वर्ड्स यूज़ करने में दिक्कत हो रही है, तो आपको अपनी बातचीत इस तरीके से मोड़नी चाहिए उस दिशा में कि आपको वो वर्ड्स यूज़ करने का मौका मिल जाए। थोड़ा सा टैक्ट भी आपको आजमाना पड़ेगा, उसको लाना चाहिए, टैक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम अपने वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों, आपको वर्ड्स लिखने हैं साथ में, और साथ में लेके निकलना, उसको घर से लेके घर से निकलना है बाहर। अच्छा दोस्तों, जो उसमें जो अगली बात है वो यही है कि रीड देम वेन एवर पॉसिबल। जो मैं आपसे कह रहा था कि जब भी मौका मिले तो उनको पढ़ना है, यूज़ करना है, पढ़ना है, यूज़ करना है। तो ये काम अगर आपने कर लिया तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, और वर्ड्स आप ज़्यादा देर तक आपको याद रहेंगे, जो उनकी जो मेमोरी है उसको आप रिटेन कर पाएंगे लंबे टाइम तक। अच्छा, उसके बाद क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने एक टेक्निकल चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, यूज़ निमोनिक्स। अब निमोनिक्स क्या है दोस्तों? निमोनिक्स एक टेक्निकल चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये सब में तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, टाइम तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत तो करनी होती है। अगर हमको अच्छी चीज़ सीखनी है, बिल्कुल आसानी से जो चीज़ मिल जाए उसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, ये बात हम सभी जानते हैं। और जो मेहनत करके पसीना बहा के जो चीज़ मिलती है उसमें बहुत वैल्यू होती है। तो दोस्तों, फिर भी निमोनिक्स एक कमाल की चीज़ है, लेकिन निमोनिक्स को सब लोग नहीं यूज़ करते। ये टेक्निकल चीज़ है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे वर्ड्स हैं, कोई भी एक वर्ड है या बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको किसी कविता के साथ, किसी फ्रेज़ के साथ, आप किसी सेंटेंस के साथ आप जोड़ सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। बट एक टेक्निकल काम ये हर किसी से नहीं हो पाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका है दोस्तों, जो मैंने लिखा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। किसी भी वर्ड को आप पिक्चर के साथ, किसी पिक्चर के साथ, किसी तस्वीर के साथ, किसी फोटो के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे पीपल वर्ड है इंग्लिश में, PEOPLE, पीपल का मतलब होता है लोग। तो जैसे पीपल वर्ड है, उसकी स्पेलिंग याद रखनी, तो आपने जो पीपल का पेड़ है उसको याद कर लिया कि उससे मुझे जोड़ना है। इस तरीके से ये मेमोरी के जो मास्टर्स होते हैं वो बताएंगे आपको अच्छी तरह से कि कैसे वो इस टेक्निक का इस्तेमाल, हो सकता है वो ना भी बताएं, बट हम सभी जानते हैं कि यही टेक्निक वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी पिक्चर के साथ भी किसी वर्ड को एसोसिएट किया जा सकता है, या किसी वर्ड के साथ, किसी फ्रेज़ के साथ, किसी शॉर्ट स्टोरी के साथ निमोनिक्स के रूप में आप किसी वर्ड को यूज़ करके उसकी मीनिंग को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, उसकी स्पेलिंग को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो मीनिंग बता रहा हूँ मैं, इसी चीज़ को जब आप करेंगे मीनिंग सीखने के लिए, याद रखने के लिए, तो आपको एक्चुअली वर्ड की स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। तो ये दोनों आपका फ़ायदा है, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और मीनिंग भी याद हो जाएगी, अगर आपने ये सारे तरीके आजमाए तो। अच्छा दोस्तों, उसके बाद क्या है? उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमारा आज का वो है कि कई बार स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि तो हमको रोज़ कितने नए वर्ड सीखने चाहिए जिससे कि हम बड़ी जल्दी एक लेवल पे पहुंच जाएं, हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, यू हैव टू लर्न 5 to 8 न्यू वर्ड्स डेली। आपको 5 से 8 नए शब्द डेली सीखने चाहिए। अगर ये आपको ज़्यादा लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं 5 से 8 वर्ड्स मैं कैसे सीखूंगा, तो आप कम से कम 3 नए वर्ड्स से आपको शुरुआत करनी चाहिए। 3 नए वर्ड्स आप रोज़ सीख रहे हैं, उसके बाद आपने उनकी मीनिंग सीखी, अपनी नोटबुक में जो आपने वोकैबुलरी के बनाई है उसमें लिख लिया, फिर आप उनको बार बार यूज़ करें, 24 घंटे के बाद देखा, 1 हफ्ते के बाद देखा, फिर 1 महीने के बाद भी उसकी मीनिंग देखी। घर से निकल रहे बाहर तो पेपर पे उसको लिख भी लिया, जब जब मौका मिला उसको पढ़ भी रहे हैं, उसको बातचीत में यूज़ भी कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि बड़ी जल्दी, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बीतते बीतते आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। उसके बाद 3 से बढ़ा के आप उसको 5 से 8 पे, 10, 12 पे ला सकते हैं। अच्छा दोस्तों, और आप उनको सीख सकते हैं। अच्छा, ये जो तरीके सारे मैंने आपको बताए, ये करने में थोड़ी मेहनत तो आपको लगेगी, ये बात आप समझ ही रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही बात कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आपने ये मेहनत थोड़ी सी कर ली, अगर आपने 2.5 से 3 महीने तक ये काम रोज़ कर लिया, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ हम सांस लेते हैं डेली, उसी तरीके से अगर हमने इस काम को भी कर लिया, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि 3 महीने बीतते बीतते आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि मेरी वोकैबुलरी इतनी अच्छी होगी। अचानक से एहसास होता है आदमी को कि मैं तो बहुत कुछ सीख चुका हूँ। ये दोस्तों मैं खुद ऐसा कर चुका हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ,
और मैं इतनी बातें अगर मैं सीख सकता हूँ तो मैं सीख सकता हूँ, तो आप भी सीख सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों ये सारे तरीके हमको अपनाने हैं और हमको वोकैबुलरी सीखनी है, वर्ड मीनिंग हमको याद रखनी है लॉन्ग रन में। एक्चुअली आपको इस तरीके से सीखने से ज़िंदगी भर के लिए आपको वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये इन टेक्निक्स को सीखने के बाद आपके लिए वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग को याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं फिर आपको कुछ अच्छे ऐसे तरीके जिनसे हम किसी और चीज़ को याद रख सकते हैं, या कोई नए वर्ड्स या कोई नया टॉपिक, ग्रामर का टॉपिक, प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक, वोकैबुलरी का टॉपिक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो और अगर मुझे लगेगा कि उस वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है, तो मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।